Hello students, myself Kumari Shipra on my YouTube channel Physics by K. Shipra ma'am. In previous video I have told you what is electric current, what is the mathematical formula for electric current, and at the same time I have also discussed that current is a scalar quantity. That is, it has magnitude, direction, both it has, but still it is a scalar quantity. So for magnitude I have given why it is a scalar, because it does not follow the triangle law of vector addition. डिटेल्स में स्टडी चाहिए तो आप उस लिंक को थोड़ा क्लिक करके देख लो. चलो, तो आज मैं बात करूंगी कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आज का मेरा फोकस होगा, टॉपिक जो होगा वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके स्टूडेंट्स, सो डायरेक्शन बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोगों के सामने लिखना चाहूंगी. लेट अस सपोज दैट यू हैव टू बकेट ऑफ वाटर. वन इज फुल्ली फिल्ड and another is half filled, and you connect a pipe between two buckets. What will happen? The water will flow through high level of water from high level bucket to the lower level of water. Means कि अगर किसी पूरे भरी हुई बकेट और एक हाफ भरी हुई बकेट से, या अगर किसी का ऊपर का सरफेस पे बकेट रखते हैं और किसी को लोअर सरफेस पे रखते हैं और दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वाटर जो है हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो करता है. सेम प्रोसेस हैपेंस विथ चार्ज ऑल्सो. चार्ज की करंट की डेफिनेशन क्या बताई थी कि फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनिट डायरेक्शन. A group of flow of charges in a definite direction that constitutes the current. Now we have to decide the direction of flow of charge. I am telling charge, it is not the flow of electrons. हमेशा याद रखना, current is not the flow of electrons, it is the flow of charge. So in a particular direction, so flow of charge, which direction? So the direction will be from positive terminal of battery to negative terminal. Flow of charge is from positive terminal to negative terminal. Alright, अब यहाँ थोड़ा पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को समझेंगे. देखो, ये है मेरा सेल. एक सेल जो होती है, ये क्या है, मेरी सेल है. ये लंबी लाइंस को पॉजिटिव टर्मिनल से दिखाते हैं और छोटी लाइंस को निगेटिव टर्मिनल से दिखाते हैं. अगर हम एक से अधिक सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो वो बन जाएगी मेरी बैटरी. क्या बन गई ये? बैटरी. माइनस दे दो, ये हो गया मेरा बैटरी. ओके, अब थोड़ा यहाँ समझना क्या है कि ये पॉजिटिव और निगेटिव है क्या, तो जरा इसको मैं समझाती हूँ. द पॉजिटिव टर्मिनल मीन्स हाई पोटेंशियल. इसको थोड़ा समझेंगे. हाई पोटेंशियल. और निगेटिव टर्मिनल मीन्स, निगेटिव टर्मिनल्स के बारे में बता रहे हैं. टर्मिनल्स किसका? टर्मिनल्स तो बैटरी का. निगेटिव का मतलब होता है लो पोटेंशियल. लो पोटेंशियल. तो चार्ज कैसे जाता है? चार्ज जाता है हाई टू लो. कैसे जाता है? हाई टू लो. जैसे पानी गया कैसे? हाई लेवल टू लो लेवल. अब है ये पोटेंशियल है क्या? तो पोटेंशियल किसी टर्मिनल्स का जो होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर. वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर. इस पोटेंशियल क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है. तो सपोज दिस इज माई इंफिनिटी. तो इंफिनिटी से अगर कोई चार्ज को हम कैरी करते हैं तो उसको लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, दैट इज सपोज क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को आपने कैरी किया. कहां तक कैरी किया? ए तक. और आपको वर्क डन कितना करना पड़ गया? डब्ल्यू. आई बात समझ में? तो इस पॉइंट को लाने में, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना किया हमने? डब्ल्यू ए. तो एक चार्ज को लाने के लिए कितना करेंगे बताओ? डब्ल्यू ए बाई क्यू. यही कहलाता है पोटेंशियल. क्या कहलाता है ये? पोटेंशियल. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं बता रही हूं तुमको, डब्ल्यू ए बाई क्यू. अब ये
वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है इसको भी बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कूलम्ब फोर्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग उतना डिटेल्स अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम करते हैं, अभी यहाँ पे फोकस करो। तो ये वर्क डन क्या है कि किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा उसको क्या कहते हैं, उस पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो मान लेते हैं कि इस इंफिनिटी से एक पॉइंट पे लाया ए पे और दोबारा लाया बी पर, आई बात समझ में? तो पॉइंट बी पे जब लाएंगे तो मान लेते हैं कि पॉइंट बी पे लाने में वर्क डन हमें कितना करना पड़ा है, डब्ल्यू बी, चार्ज हमने उतना ही नहीं लिया है। तो पॉइंट बी के केस में यूनिट चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं, यूनिट चार्ज को वर्क डन, इसको इरेज करो, चलो ये हो गया ना। अभी देखते हैं यहाँ पे फिर से करते हैं, ये क्या लिखेंगे, वर्क डन इन bringing unit charge from infinity to b, कितना हो गया? तो q को लाने में करना पड़ा था wb, तो यूनिट को लाने में कितना करना पड़ेगा, wb by q। सिमिलरली सेम है, सेम कर दो, सेम कर दो, कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू a, ये कितना हो गया, तो wa by q। इस WB by Q को हम कहते हैं VB, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B। मतलब कि उस पॉइंट पर चार्ज को लाके रखने के लिए जितना आपको वर्क डन करना पड़ा। आप कहोगे क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? क्योंकि हो सकता है कि दैट पॉइंट इज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सम अदर चार्जेस। मतलब कि उस पॉइंट B के आसपास कोई पॉइंट हो, कोई C पॉइंट है जिसपे कि कोई पहले से चार्ज रखा हुआ है और वो चार्ज अपना इफेक्ट उस पॉइंट पे दिखा रहा है, पॉइंट बी पे। तो वो इफेक्ट दिखाएगा तो क्या करेगा, पॉइंट बी पे चार्ज को टिकने नहीं देगा, वो या तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा या उसको रिपेल करेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि वो चार्ज उस पॉइंट बी पर एग्जिस्ट करे, इसलिए उसको हमें उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कहां से आएगी, तो दैट वर्क डन जो हमें करना पड़ा इंफिनिटी से उस पॉइंट तक प्लेस करने में, और इसी को हम लोग कहते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इतनी एनर्जी है उसके पास कि वो दूसरे के इफेक्ट को रेसिस्ट कर सके। आई बात समझ में? तो वो एनर्जी हुई पोटेंशियल एनर्जी, और उस पॉइंट पे रहने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ा इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? अभी इतना ही समझो। तो ये जो है आपका हो गया VA। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। तो पॉजिटिव टर्मिनल्स की जो पोटेंशियल होती है is greater than the potential of negative terminal। यह याद रखना है, बैटरी में जो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल्स पोटेंशियल, इसको हम लिख रहे हैं V प्लस से, आई बात समझ में? और निगेटिव टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल को हम लिखते हैं किससे, V माइनस से, आई बात समझ में? तो ये है मेरा पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया V प्लस और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हो गया मेरा V माइनस। तो थ्योरी क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन निगेटिव टर्मिनल्स। V plus is always greater than V minus. So what will happen? So the charge will flow since V plus is greater than V minus. So therefore the charge will flow from positive terminal of battery to negative terminal of battery. This is the conventional directional of flow। कहने का मतलब आपके सर्किट में, आपके घर में जो सर्किट है, आप जो प्रैक्टिस में सर्किट को ला रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा वो कहां से कहां तक होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव तक। तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल की ओर जो करंट फ्लो हो रहा है, इसी करंट का नाम हम लोग कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। मान लिए कि इसका नाम क्या दे दिया, कन्वेंशनल। तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है तो वो कैसा चार्ज कैरियर जाएगा,
पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कैसी चार्ज कैरियर्स होगी, पॉजिटिव नेचर की चार्ज कैरियर्स होगी, क्योंकि निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज ही होगा। नेचर्स में बताया है तुम लोगों को, निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन सा चार्ज कैरियर्स होता है, पॉजिटिव होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वहां पे निगेटिव टर्मिनल्स की तरफ वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिपल्सन की केसेस आ जाएगी। आई बात समझ में? तो दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ योर करंट। कन्वेंशनल करंट कहो या करंट कहो। एक और करंट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हमारे कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन की अपोजिट होगी। क्या होगी इसकी डायरेक्शन? अपोजिट होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में हमें टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा वो कन्वेंशनल के अपोजिट होगा। तो याद बस आपको क्या रखना है, कन्वेंशनल की डायरेक्शन। और कन्वेंशनल की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इन एक्सटर्नल सर्किट आवर करंट फ्लोज। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ conventional current. Okay, now how charge will flow in a wire, how charge will flow in a wire, that we will discuss in the next video. Thank you students, thank you for listening me. If you like my video, please subscribe and like my channel. YouTube channel Physics by KC Praman. Thank you students.